इसके बाद है इसके क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स आता है, पहला है डिप्रेस्ड मूड। बंदे का जो पर्सन है उस डिप्रेस्ड मूड के अंदर क्या आता है, जो पर्सन है वो ऑल टाइम क्या रहेगा, सैड रहेगा होल द डे। कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा किसी भी प्लेजर स्टिमुलाई के प्रति, कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद है डिप्रेसिव कोग्निशंस के अंदर क्या आता है, होपलेसनेस का मतलब पेसिमिस्टिक हो जाना। ठीक है, पेसिमिस्टिक मतलब किसी से कोई भी आशा का नहीं रहना। ठीक है, होपलेसनेस हो जाना, हेल्पलेसनेस हो जाना। ठीक है, हेल्पलेस का मतलब कि कोई भी पर्सन उसकी हेल्प करेगा तो वो कहेगा कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, फिर है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और थर्ड है वर्थलेसनेस। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो योग्यता है, हमारी जो कैपेसिटी है, उस पर हम क्या करते हैं, शक करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, तो फिर ये है एक डिप्रेशन का क्लिनिकल फीचर यानी कि सिम्टम्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, डिप्रेस्ड मूड के अंदर सैडनेस होल द डे, नो इंटरेस्ट, लो, ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद है सुसाइडल थॉट। ठीक है, सुसाइड थॉट का मतलब अपने आप फांसी वगैरह लगाने के थॉट आते हैं। ठीक है, फिर है साइकोमोटर एक्टिविटीज़। कोई भी प्लेजर है, कोई भी खुशी है, दुख है, गुस्सा है, उसको हम शो करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो साइकोमोटर एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, तो फिर इसके अंदर क्या होता है, डिप्रेशन के अंदर जो साइकोमोटर एक्टिविटी हैं वो सारी डिक्रीज़ हो जाती है, मेनिया के अंदर इंक्रीज़ हो जाती हैं और हमारे डिप्रेशन के अंदर सारी चीज़ें डिक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है साइकोटिक फीचर के अंदर 3 टाइप्स ऑफ डिल्यूजन आते हैं। डिल्यूजन मीन्स फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के डिल्यूजन आते हैं, पहला है डिल्यूजन ऑफ पुअर्टी का मतलब हर एक चीज़ के अंदर कमी दिखाना। अगर वो खुश है तो खुशी के अंदर पुअर्टी दिखाएगा। ठीक है, अगर वो गुस्सा करने में भी वो पुअर्टी दिखाएगा। दुख है तो वो भी म्यूट हो जाएगा, यानी कि दुख भी इस तरह से शो नहीं करेगा। साइकोटिक फीचर के अंदर आता है। ठीक है, फिर है डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। ये देखिए लिख रखा है डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। इसके अंदर इसका क्या मतलब है, बिलीफ अबाउट द नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ सेम पर्सन और थिंग। ठीक है, कोई भी सम पर्सन या थिंग है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है या कोई भी पर्सन है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर किसी के लिए कोई भी जैसे कोई भी पेशेंट है वो कहता है कि मेरी मम्मा नहीं है, लेकिन हालांकि उसकी मम्मा उसके सामने खड़ी है, लेकिन उसके माइंड में क्या होगा, डिल्यूजन होगा, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होगा कि जो स्पेसिफिक पर्सन है वो एक्सिस्ट नहीं करता है इस वर्ल्ड के अंदर। तो इस डिल्यूजन को हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। ठीक है, फिर है थर्ड, इसके अंदर आता है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। के अंदर क्या आता है, अपने आप को वो एक सिनर समझता है, पापी समझता है। ठीक है, उसके अंदर जो पर्सन है वो खुद को ऐसे समझता है कि मैंने बहुत सारे पाप करे हैं, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, और खुद को मार देना चाहता है। ठीक है, बहुत ही गिल्टी फील करता है। ठीक है, तो ये था डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक एंड डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। ये थे इसके साइकोटिक फीचर। ठीक है, इसके बाद आता है सोमैटिक सिम्टम्स के अंदर ही क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला है लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब क्या होता है, भूख। ठीक है, हमारी जो भूख है, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। सोमैटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी। ठीक है, बॉडी पर क्या प्रभाव पड़े डिप्रेशन के, क्या होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगी, भूख की कमी हो जाएगी। अगर हमें भूख नहीं लगेगी, हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा क्या होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, इसके बाद है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। यहाँ लिख रखा है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। ठीक है, या तो हम 2 घंटा जल्दी सोएंगे, ठीक है, या 2 घंटा ज़्यादा सोएंगे। ठीक है, या तो ज़्यादा सोएंगे या कम सोएंगे। ठीक है, लेकिन हमारी नींद जो है, जो हमारा वेक स्लीप साइकिल है, वो बिल्कुल एक तरफ से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है वर्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, हमेशा कोई कितनी अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करें, हम हमेशा जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है उसकी मॉर्निंग हमेशा ही रोस्ट होगी।
ठीक है, इसके बाद है लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू द प्लेजरेबल स्टिमुलाई। कोई भी पर्सन है, अगर किसी को लड्डू पसंद है, किसी को घड़ी पसंद है, अगर हम उसे लड्डू भी दे देंगे तो भी वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद है साइकोमोटर एगिटेशन और रिटार्डेशन। साइकोमोटर का मतलब जो भी आप खुशी, गुस्सा, दुख दिखाते हैं उसके अंदर रिटार्डेशन का मतलब कमी आ जाना। ठीक है, जो साइकोमोटर एक्टिविटी है उसके अंदर कमी आ जाएगी। ठीक है, अदर्स फीचर्स के अंदर क्या आता है? अदर्स फीचर के अंदर है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ थिंकिंग, डिफिकल्टी इन थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन। किसी चीज़ पे वो कंसंट्रेशन करना चाहता है तो उस पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद है पुअर मेमोरी। ठीक है, उसकी जो मेमोरी है वो पुअर हो जाएगी, कुछ भी उसे याद नहीं रहेगा। फिर है मेंस्ट्रुअल एंड सेक्सुअल डिस्टर्बेंस, और उसके बाद है फिजिकल सिम्टम्स, जैसे कि उसे फैटीग होगा, थकान होगी, डिस्कम्फर्ट फील होगा, एकिंग होगी, एकिंग का मतलब दर्द होगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे इसके अदर्स क्लिनिकल फीचर। इसके बाद है डायग्नोस के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे हिस्ट्री, सेकंड में हम क्या करेंगे? एमएससी मतलब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। थर्ड में हम क्या करेंगे? उसके साइन एंड सिम्टम्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये थे इसके डायग्नोस। इसके बाद है ट्रीटमेंट में सबसे पहले है साइकोपैथोलॉजी के अंदर हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है, फ्लुक्जेटीन, ठीक है, THCA में कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो ड्रग्स है ये याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद है फिजिकल थेरेपी के अंदर सबसे पहला है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब शॉक थेरेपी। ठीक है, हल्का सा शॉक देते हैं ब्रेन में। ठीक है, इसके बाद है लाइट थेरेपी के अंदर क्या आता है? अगर कोई भी पर्सन है उसको सीजनल डिप्रेशन हो रहा है, किसी को कोई भी सीज़न पसंद नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग उसे डिप्रेशन हो जाता है, तो हम उसे आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि जो उसका सीजनल डिप्रेशन है वो कम हो जाए। ठीक है, इसके बाद है VNS का मतलब वेगस नर्व स्टिमुलेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक ब्रेन का करते हैं कि ब्रेन का कोई स्पेसिफिक पार्ट है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? हल्का सा स्टिमुलेट देते हैं ताकि जो प्रॉपर फंक्शन कर सके हमारा ब्रेन। ठीक है, हल्का सा शॉक देते हैं या स्टिमुलेंट प्रोवाइड करते हैं ब्रेन में ताकि वो अपना फंक्शन पूरा कर सके। ठीक है, इसके बाद है साइकोसोशियल ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? पहला है साइकोथेरेपी देते हैं, इसको इमोशनली सपोर्ट देते हैं। कोग्निटिव थेरेपी, जो कि हेल्पनेस वर्थलेस वो फील कर रहा है, उसके प्रति हम उसको प्रोत्साहन देते हैं या फिर उसकी हेल्प करते हैं ताकि उसके माइंड में ऐसी जो थिंकिंग है वो ना आए। ठीक है, सपोर्टिव साइकोथेरेपी देते हैं, कोई भी पेशेंट है उसे रीअश्योरेंस देते हैं। ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है उसे इंक्रीज़ करते हैं सपोर्टिव साइकोथेरेपी में। उसके बाद है ग्रुप थेरेपी। ठीक है, मेनिया के पेशेंट को कभी भी ग्रुप थेरेपी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो ओवर एक्साइटेड होते हैं पर्सन। ठीक है, तो ग्रुप थेरेपी उनके लिए हार्मफुल होती है, वो एक दूसरे को हार्म कर सकते हैं, खुद को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप थेरेपी के अंदर पेशेंट जितने भी पेशेंट हैं डिप्रेशन वाले, उनको पास एक दूसरे के साथ बिठाकर उनकी नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करना चाहिए। कोई भी एंजाइटी है, डर है, ठीक है, गिल्टी है, तो उसे दूर करना चाहिए। ऐसी थिंकिंग मतलब ऐसी जो उनकी फीलिंग्स है उनको रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फैमिली थेरेपी में पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स को बुला के और पेशेंट को बुला के हमें उन्हें एजुकेट करना है कि वो कैसे अपने इंट्रापर्सनल डिफ़िकल्टीज़ और अपना IPR को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में है बिहेवियरल थेरेपी के अंदर हम पेशेंट्स जो है उनको हाउ टू बिहेव विद सोशल, ठीक है, सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करना है, तो हम वो सारी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये था डिप्रेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।